वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे उसके साथ में कोई सो रहा हो। और वो जैसे ही करवट बदलता है, वो देखता है कि एक औरत उसके पास सो रही थी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर ने भेजा है। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे कोई व्यूअर हमें अपनी ऐसी हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरीज को शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर या मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने व्यूवर्स को आपकी स्टोरी बता सकें। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। लगभग 5 साल पहले की बात है। अजय अपनी कंपनी से घर की तरफ निकल रहा था। रात के लगभग 9:30-10 बजे थे। तभी उसको याद आता है कि आज उसके भतीजे ने मिठाई की डिमांड की थी, जो कि लगभग 5-6 साल का ही था। वो बोलता है कि चाचू, आते वक्त मेरे लिए मिठाई लेके आना। अजय को ये बात बखूबी पता थी, अगर वो मिठाई लेकर नहीं जाएगा तो उसका भतीजा बहुत रोएगा। इसलिए वो वहीं कंपनी के पास पर एक मिठाई की दुकान से 1 किलो जलेबी खरीद लेता है। उसके साथ उसके 4-5 दोस्त भी होते हैं और वो अलग से कुछ जलेबियाँ ले लेता है और वो सारे वहाँ पर मिलकर खाते हैं। अब उसके जो साथ के दोस्त थे, उनका रूम कंपनी के पास ही था। अजय वहीं का ही रहने वाला था और उसका घर कंपनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन दिक्कत यह थी कि रात ज़्यादा होने की वजह से उसे पैदल ही जाना था और वो एक हाथ में जलेबी लिए पैदल ही अकेला निकल जाता है। अजय जैसे ही गांव में एंटर करता है तो गांव में अंदर जाते ही एक चौराहा था। उसने उस चौराहे के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, वो भी डरावनी। लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो मानता था कि ये सब बकवास है। लेकिन उस दिन शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना था। वो जैसे ही चौराहे के पास से निकलता है, वो देखता है कि शायद वहाँ पर कोई बैठा है। लेकिन सर्दी का मौसम था, ऊपर से दिसंबर का महीना, रात को कोहरा वैसे ही ज़्यादा पड़ता है और उस दिन भी कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन अजय को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसे वैसे तो लगता है कि यहाँ पर कोई बैठा है, लेकिन दूर होने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा था और वो उसे इग्नोर करके आगे चल पड़ता है। चौराहे से थोड़ी सी दूर अजय का घर था और वो जैसे ही चलता है, अजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे बाजेबों की आवाज आ रही थी। वो थोड़ा घबरा जाता है और वो थोड़ी तेज चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज और तेज तेज होती जाती है और अजय भागना शुरू करता है। लेकिन अब वो सोचता है कि शायद कोई मजाक तो नहीं कर रहा है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है जिसके खुले बाल हैं और चेहरे पर अजीब से घाव है, लाल कलर की साड़ी पहने हुए, जो उसे कहती है कि ये जलेबियां मुझे दे दे। और वो उसे गुस्से से देखती है, लेकिन अजय कुछ बोलने के हालात में नहीं था। सर्दी के मौसम में भी अजय एकदम पसीनों से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो एकदम से भागकर अपने घर में ऐसे घुसता है जैसे कोई रेस का घोड़ा। अजय जैसे ही अपने घर में अंदर जाता है और उसके घर वाले देखते हैं कि अजय पूरा पसीनों में नहाया हुआ था। उसके घर वाले पूछते हैं कि अजय, आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? अजय सब बातों को इग्नोर करके कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही दौड़ते आ रहा था। उसके घर वाले उसे खाने के लिए पूछते हैं तो अजय बोलता है कि नहीं, वो आज बाहर से ही खा कर आया है, वो नहीं खाएगा। ऐसा कहकर वो जलेबियों को वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसके पिताजी सो रहे थे। अजय सोने के लिए अपने बेड पर लेट तो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रातों करवटें बदलता रहता है और रात को अजय को अचानक नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जैसे ही करवट लेता है, उसे लगता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे उसके साथ में कोई सो रहा हो। और वो जैसे ही करवट बदलता है, वो देखता है कि
एक औरत उसके पास सो रही थी। वो उसे जैसे गौर से देखता है तो वो देखता है कि ये वही औरत है जो उसे चौराहे पर मिली थी, और वो एकदम से उछलकर बेड से नीचे कूद जाता है और बाहर की तरफ भागता है। जी की एकदम से चीख निकल जाती है। उसका पिताजी वहीं चारपाई पर सो रहा था और एकदम से उठता है और पूछता है कि अजय बेटा क्या हुआ, क्या कोई बुरा सपना देखा? अजय की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके भैया भाभी और माँ भी वहीं आ गए और पूछते हैं कि क्या बात है, क्या कोई बुरा सपना देखा? लेकिन अजय कुछ बोलने की हालात में नहीं था। लेकिन उसका पिताजी उसे बार बार पूछता है। वो कहता है कि जब मैं सो रहा था तो मेरे बेड पर एक औरत मैंने अपने पास देखी और मैं बहुत डर गया। लेकिन उसका भाई बोलता है कि क्या बकवास बात है, क्या अजय तुम भी डरने लगे? और ये कहते हुए बोलता है कि मैं देखता हूँ कौन है अंदर। और वो अंदर देखने जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन अजय देखता है कि वो औरत उसके साथ में ही खड़ी थी और वो कहता है कि वो खड़ी। अजय बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अजय का भाई बोलता है कि पूरे दिन काम करता है तो शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका पिताजी बोलता है कि ये थकान की वजह से नहीं है, ये इसकी बेवकूफ़ी की वजह से है। मैंने इसको 1000 बार मना किया है कि रात को घर में कुछ मीठा लेकर मत आया कर, लेकिन ये है कि हाथ में मिठाई लेकर तभी चला आता है। अब वो शायद इसके साथ ही आ गई है। तभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अजय को वो साफ साफ दिखाई दे रही थी, अजय के सामने, जो उसे अपनी लाल लाल खतरनाक आंखों से देख रही थी। अजय एकदम से बहुत घबरा गया और वो जोर से कहता है, पिताजी वो मेरे सामने ही खड़ी है। और उसका पिताजी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, और अपना फ़ोन निकालता है जेब में से और किसी के पास फ़ोन मिलाता है। थोड़ी देर में ही अजय के घर पर एक आदमी आता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता। वो सिर्फ गेट पर ही खड़ा होके अजय के पिताजी को आवाज़ लगाता है। अजय के पिताजी बाहर जाते हैं और दोनों में कुछ बात होती है और वो आदमी वापस चला जाता है। अजय का भाई उसके पिताजी से पूछता है कि पिताजी कौन था ये और क्या बात हुई? उसका पिताजी कहता है कि ये भगत जी थे, गांव वाले, उनसे मेरी बात हुई है। वो बता रहे हैं कि वो चुड़ैल घर के अंदर ही है। अजय का भाई पूछता है कौन सी चुड़ैल? तो वो कहता है कि कुछ सालों पहले यहीं पड़ोस के गांव में एक औरत मर गई थी और अब वो इस चौराहे पर ही रहती है। इसने काफ़ी ऐसे इंसिडेंट किए हैं। अजय के पिता उन्हें बताते हैं कि भगत जी ने अजय को कल अपने आश्रम में बुलाया है, इसका इलाज वहीं होगा, घर पर कुछ नहीं हो सकता। सारी रात पूरे परिवार को नींद नहीं आई। सारे एक कमरे में अजय के पास ही बैठे थे और सब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है पूरा परिवार आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर में तैयार होकर आश्रम के लिए निकल चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं अजय अपने पिताजी के कानों में कहता है कि पिताजी वो हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। और उसके पिताजी बताता है कि कोई बात नहीं, ये यहीं तक ही आएगी, आश्रम में अंदर नहीं आ सकती। और वो आश्रम में चले जाते हैं। और जैसे ही वो आश्रम में पहुंचते हैं भगत जी अजय से दूर से ही पूछता है क्या बात है, यहाँ जलेबियां नहीं लेके आए? अजय कहता है जलेबियां? वो भगत जी कहते हैं कि हाँ, जलेबियों की वजह से ही तो वो तुम्हारे पीछे घूम रही है। भगत जी अजय को अपने पास बैठाता है। अजय देखता है कि भगत जी ने वहाँ पर अजीब प्रकार के यंत्र बना रखे थे अलग अलग कलर के। और भगत जी अजय को एक ताबीज देता है और बोलता है कि इसे 3-4 महीने तक उतारना मत, नहीं तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और अजय के पिता को बोलते हैं कि थोड़ी जलेबियाँ लाओ और अजय के सर पर से 7 बार वार कर उसी चौराहे में रखाना और मुड़कर मत देखना।
कि पिताजी जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ते हैं तो भगत जी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं जाना, रात को जाना है। और सभी रात होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही रात होती है, अजय के पिताजी थोड़ी जलेबियां लेकर अजय के सर पर से वार के और चौराहे की तरफ चल देते हैं। अजय के पिताजी जैसे ही चौराहे में जलेबियां रखते हैं और मुड़ते हैं तो उन्हें एक बात याद आती है जो भगत जी ने उन्हें कही थी। भगत जी ने उन्हें बोला था कि जैसे ही तुम जलेबियां रखो तो वापस मुड़कर नहीं देखना। और जैसे ही वो मुड़कर चलता है तो वो देखता है कि उसे पायलों की आवाज़ आती है, लेकिन अजय के पिता पीछे मुड़कर नहीं देखते और चुपचाप घर आ जाते हैं। इसके बाद अजय को वो चुड़ैल कभी भी दिखाई नहीं दी, लेकिन अजय बताता है कि वो उसका बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चुड़ैल उसे अपने साथ ही लेकर जाएगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर या मिस्टीरियस स्टोरीज हैं तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।